वेलकम टू माई जंप पॉइंट। दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल माई जंप पॉइंट में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको बताऊं कि इसके लिए आपको थोड़ा अक्षांश और देशांतर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे जिसमें अक्षांश और देशांतर वाले, अगर नहीं देखे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें देख लीजिएगा। क्योंकि भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले अक्षांश और देशांतर की नॉलेज होना चाहिए। चलिए मैं मोटा मोटा उसके बारे में भी इसमें थोड़ा बहुत बात करूंगा। ठीक है, जैसे कि इस पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं फिर से दोबारा भी कर रहा हूं इसमें। जैसे ये हमारे पृथ्वी है, इसके बिल्कुल बीच में से जो लाइन जाती है, ठीक है, जैसे कि एक वृत्त का व्यास जैसे होता है वैसे बीच में से, तो हमारे इसका भूगोल में पढ़ते हैं, इनकी ज्योग्राफी में, ये 0 डिग्री के, इसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री लाइन, यानी कि ऊपर और नीचे क्या है बराबर हिस्सों में 2 टुकड़ा हो जाता है। ठीक है, इस लाइन को क्या नाम देते हैं, भूमध्य रेखा। ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और दोस्तों ये जो हम जाते हैं जैसे लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, ये क्या होता है, अक्षांशीय विस्तार होता है। क्या होता है, अक्षांशीय विस्तार। जब ऊपर से नीचे हम लाते लाइन, ठीक है, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि एक लाइन तो आपको ये राइट टू लेफ्ट गया, एक लाइन आपके ऊपर से नीचे है। जो लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, वो आपके देशांतर लाइन होती है। और जो लाइन आपके पूर्व से पश्चिम मान लीजिए, या नॉर्थ आपके राइट टू लेफ्ट जो दिखाई दे रहे हैं, ये अक्षांशीय रेखा, भूमध्य रेखा क्या है, ये अक्षांशीय रेखा को दर्शाती है। अब इस भूमध्य रेखा के जस्ट आपके ऊपर 23 हाफ डिग्री, यानी कि साढ़े 23 डिग्री ऊपर, कितना डिग्री, जैसे 0 डिग्री था, यानी कि साढ़े 23 डिग्री ऊपर जाएंगे, तो ये आपका होता है कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। वैसे ही हम अगर नीचे साढ़े 23 डिग्री का नीचे ले आए, 0 डिग्री से साढ़े 23 डिग्री नीचे ले जाते हैं, साढ़े 23 डिग्री, इसको बोलते हैं मकर रेखा। कौन सी रेखा भाई, मकर रेखा। ओके, अब बात करते हैं, ये जो 0 डिग्री है, क्या करें, पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। तो ऊपर वाले हिस्सों को क्या नाम दिया, उत्तरी गोलार्ध। क्या नाम है, उत्तरी गोलार्ध। वैसे ही अब ये नीचे के भाग को हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, समझ में आ रहा है, गोला का अर्ध, गोलार्ध। ठीक है, अब हमारा पॉइंट आता है कि भारत जो है इस पृथ्वी में किस जगह पे है। अगर हम इस पिक्चर को ध्यान से देखें, जैसे मैंने लाइन लिया था क्या, भूमध्य रेखा। अब इस लाइन में ये डॉट डॉट वाले देख रहे हो आप, ये जो डॉट डॉट वाले गए हैं, ये लाइन गई है, ये लाइन आपके कौन सा हुआ, वही हमारा भूमध्य रेखा है। कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा, ये आपके भूमध्य रेखा है। तो ये ऊपरी हिस्सा जो है ऊपर के, इसको हम क्या नाम देंगे, उत्तरी गोलार्ध। जैसे मैंने उधर बनाया, सेम दैट यहाँ भी उत्तरी गोलार्ध। और वैसे ही आप नीचे के हिस्से को हम क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। समझ रहे हो ना। अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट करके, मैं एकदम हॉल वाले समझा रहा हूँ, बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। अब आप देख रहे हो जो ऊपर से ये डॉट डॉट ये लाइन गई है, ये लाइन है, ये बिल्कुल सीधा, ये भी क्या है, पूरे 0 डिग्री पे है, लेकिन ये देशांतर रेखा है। ये आपके भूमध्य रेखा क्या है, ये आपके अक्षांशीय विस्तार है। ध्यान दीजिएगा, ये आपके अक्षांशीय विस्तार है, सॉरी, अक्षांशीय रेखा में ये अक्षांशीय विस्तार करते हैं। और जो ऊपर से जो नीचे की तरफ आए, ये आपकी क्या है, देशांतर, क्या है, देशांतरी रेखा। ठीक है दोस्तों, इसमें अगर भारत के हम हिस्सा देखते हैं तो भारत आपका ये दिख रहा है। तो भारत की स्थिति की बात करें, जो उत्तरी गोलार्ध में पड़ रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में तो है नहीं। उत्तरी गोलार्ध के हिस्से में, जैसे इस आधे टुकड़े में, इधर वाले आधे टुकड़े की बात करें, ऊपर वाले हिस्से में पड़ रहा है। अब ऐसे यह देशांतर रेखा में अगर इसे लेके आए, देशांतर में देखें तो इधर वाले देशांतर के इस पार्ट को, इधर वाले भाग को जो आपके राइट हैंड में पड़ रहा है, इसको बोलते हैं पूर्व भाग। ठीक है, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। इधर आपकी क्या होगा, पश्चिमी देशांतर होगा, पश्चिमी देशांतर।
यानी कि भारत की अगर स्थिति की बात करें उत्तरी पूर्वी यानी कि उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ये भारत की स्थिति है। जब भारत की स्थिति हुआ तो उत्तरी पूर्व स्थिति है। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये उत्तरी भाग में तो है, लेकिन ये जो 0 डिग्री है यहां से कितने ऊपर, ठीक, कितने डिग्री ऊपर है। नेक्स्ट अगर देशांतर की यहां से देखें भाई, यहां से ये कितने दूर है। उत्तरी अक्षांशीय विस्तार बोले, उत्तरी अक्षांशीय विस्तार क्वेश्चन आता है कि अक्षांशीय विस्तार की बात करें, अक्षांशीय विस्तार तो आपका कितना है, यहां से जो उत्तरी गोलार्ध में आपके है 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो इसको आप मोबाइल की तरह ध्यान रखिए। अगर आपको उत्तरी अक्षांशीय विस्तार में अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो आप ऐसे बोल सकते 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश की 84 376। अब वैसे ही अगर हम किसके बात करें, देशांतर की स्थिति की बात करें तो देशांतर की स्थिति यहाँ से कितने दूर है, भारत की स्थिति यहाँ से आपके कितने दूर है, ये इतने दूर है। तो आपके होता है 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट क्या पूर्वी देशांतर से करेंगे, पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट डिग्री, ये डिग्री है, ये 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो दोस्तों भारत के उत्तरी अक्षांशीय विस्तार यानी कि अक्षांशीय विस्तार की बात करें 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, यानी कि इसमें नॉर्थ नॉर्थ लिखती है। ठीक है, और वैसे ही इसमें क्या लिखेंगे आप 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर यानी कि ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। ठीक है, पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। ये आपके उत्तर दक्षिण जो रेखा होता है वो देशांतर रेखा, उत्तर और दक्षिण, और ये आपके है पूर्व पश्चिम। तो भारत की स्थिति लगभग यहाँ पर है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में थोड़ा ऊपर की तरफ है। तो अभी हमने बताया था कि यहाँ पर जो है नीचे की तरफ भारत या उत्तरी गोलार्ध में कितने डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट में, कितने 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, इसमें एन लिखेंगे। ठीक, नेक्स्ट अगर हम ऊपर की तरफ देखें यहाँ पर कितने डिग्री का विस्तार है भाई 37 डिग्री 6 मिनट का विस्तार है, ये भी नॉर्थ में। फिर वैसे ही हम इतने डिग्री देशांतर की बात करें 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट ये आपके ईस्ट से आपके है इधर कितने 97 डिग्री 25 मिनट, ये भी ईस्ट में। ठीक है दोस्तों, ये था मेन पॉइंट। अब आते हैं इसके ये अरुणाचल एकदम एंडिंग पॉइंट, इसको नाम क्या रह गया एंडिंग पॉइंट जो है इसके अरुणाचल प्रदेश बता 97 डिग्री 25 मिनट पे इनका नाम रखा है कीवीथू। ठीक, नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं इस साइड में जो गुजरात के साइड पर है एकदम एंडिंग में, इसको क्या बोलते हैं गौरमोता या फिर बोलते हैं गुहर मोती। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं अगर इसके सबसे उत्तरतम बिंदु की बात करें, सबसे उत्तरतम बिंदु की बात करें तो उत्तरतम बिंदु का नाम क्या इंद्राकौल। अब दोस्तों अगर इसके नीचे यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो इसकी बात करें इनका क्या कन्याकुमारी। लेकिन दोस्तों यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसके जो सबसे नीचे जो ये 8 डिग्री 4 मिनट ये भारत का दक्षिणतम बिंदु नहीं है। भारत के अगर सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें यहाँ आपके नीचे बनता है क्या निकोबार है, आपके अंडमान निकोबार, तो वो आपके 6 डिग्री 45 मिनट का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगर भूमिगत क्षेत्र की बात करें तो भूमिगत क्षेत्र के सबसे दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी तक है। बट अगर आप बताएं कि भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सी है तो आपके 6 डिग्री 45 मिनट, ये इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कुमारी को और एक नाम से जानते हैं केप
मोरियन के नाम से जानते हैं, ठीक है, इस नाम से भी कहा जाता है। इंदिरा पॉन्ड का भी और नाम है पिग्मेलियन, पिग्मेलियन। फिर कुछ बोलते हैं पार्सरन पॉन्ड, पार्सरन पॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये था कुछ मेन पॉइंट। अब बात करते हैं भारत की। अगर हम उत्तरतम बिंदु से लेकर दक्षिणतम बिंदु, टोटल अगर यहाँ से यहाँ तक की आप दूरी देखेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कि अब कितने, अगर बोलेंगे हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी, थोड़ा टेढ़ा होगा, कितने डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कितना है ये आपसे अगर पूछेगा भी, ठीक है, तो भारत के अगर यहाँ से इसके डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस आपकी है दूरी सबसे उत्तरतम बिंदु से लेकर दक्षिणतम बिंदु की दूरी आपकी होता है 3214 यानी कि 3214 किलोमीटर, ठीक है। आप देख रहे हो थोड़ा लंबा ज्यादा है, इसके अकॉर्डिंग अगर ये होगा तो इधर वाला कम होगा, यानी कि पूरब से पश्चिम तक की या पश्चिम से पूरब तक की अगर दूरी की बात करें तो ये आपकी अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक के, तो ये आपकी है 29-33 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा 29-33 किलोमीटर। और यहाँ से आपके कितना ये वाला 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। अब इधर पड़ता है 2933 किलोमीटर। और दोस्तों अगर भारत का टोटल क्षेत्रफल बताया जाए, भारत की कुल क्षेत्रफल कितना है, तो कुल क्षेत्रफल आपके बहुत सिंपल है, रखना कितना 32,87,263 किलोमीटर, कितना वर्ग किलोमीटर। अब दोस्तों और एक पॉइंट बनता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें भारत के स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान कौन से मिलेंगे, स्थान जनसंख्या अनुसार तो आपको पता है, जनसंख्या अनुसार भाई चाइना के बाद दूसरा नंबर हमारे है भारत के। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि के भारत की बात करें तो सबसे बड़ा, अगर कंट्री की बात करें भाई, सबसे बड़ा कंट्री हमारा कौन सा होता है, सबको पता होगा मेरे ख्याल से रूस होता है। रूस के बाद दूसरा कंट्री अब क्या होता है, कौन सा, कनाडा। कनाडा के बाद आपके थर्ड नंबर आपके चाइना का है, इनकी चीन। फोर्थ नंबर आपके पड़ता है क्या हो गया, अमेरिका यानी कि यूएस के हो गया। फिफ्थ आपका पड़ेगा ब्राजील। और 6 नंबर आपके पड़ता है ऑस्ट्रेलिया के। हमारा जो भारत का स्थान है वो 7वां स्थान है, ठीक है। भारत की कौन सा स्थान है, 7वां। सबसे पहला आपके फर्स्ट नंबर पे रूस, सेकंड कनाडा, थर्ड आपके चीन, फोर्थ आपके अमेरिका, फिफ्थ आपके ब्राजील और 6 ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद भारत का 7वां स्थान पड़ता है पूरे विश्व में, ठीक है। ओके दोस्तों, कुछ पोर्शन को सॉल्व करते हैं। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के स्थान कितना, भारत के स्थान भाई 7वां स्थान भारत का, ठीक है। नेक्स्ट आपके है भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। अभी हमने कहा उत्तर से दक्षिण, देखिए एक बार फिर से मैं अगर डायग्राम बनाऊं, उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर है, ये दक्षिण हो गया, और ये आपके पूरब से, सॉरी पश्चिम इधर हो गया, इधर पूरब हो गया, ठीक। तो भाई उत्तर से दक्षिण मैंने बताया कितना था 3214, और पूरब से अगर पश्चिम की बात करें तो 29-33, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो आपके भारत की उत्तर से दक्षिण तक की पूछा तो आपकी क्या होगा 3214, ठीक है। नेक्स्ट अगर भारत का क्षेत्रफल की बात करें, भारत का क्षेत्रफल कितना है भाई, वैसे आपके ऑप्शन 4 ऑप्शन है। भारत का क्षेत्रफल मैंने अभी बताया था 32,87,263 किलोमीटर जो है भारत के क्षेत्रफल है। ऑप्शन नंबर जो आपके सी है वो राइट है, ठीक। आगे आते हैं भारत के पूरब से पश्चिम तक की चौड़ाई। देखिए फिर से उसी जैसा क्वेश्चन जैसा अभी किया हमने, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम कितना था आपके, और ये उत्तर से दक्षिण। पूरब से पश्चिम 29-33 और उत्तर से दक्षिण आपके 32-14, तो क्या 29-33, ठीक है। इनका ऑप्शन आपका ये सही है। दोस्तों यहाँ पर आपकी एक स्पेशल क्वेश्चन बनता है कि कर्क रेखा की स्थिति की बात करें, भारत के ऐसा कौन कौन सा स्टेट है जो कर्क रेखा से होकर जाती है। जैसे आपने भारत की स्थिति अपनी यहाँ जो आपके पृथ्वी में हमने अभी बात की थी, इसमें हमने देखा था भारत जो इस जगह पे है, जो यहाँ 0 डिग्री वाला जो है वो भूमध्य हो गया, इसके बस साढ़े 23 डिग्री ऊपर वह कर्क रेखा जाता है। तो कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। तो भारत का कौन कौन सी ऐसा
प्रदेश है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। देखिए इसमें मैंने ये डायग्राम में आप देख रहे हो, सबसे पहले आपके गुजरात आता है, फिर राजस्थान होता है, फिर मध्य प्रदेश, फिर आपके छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कितने स्टेट हो गया? 8 आपके स्टेट हो गया। इसका चाहे आप शॉर्ट ट्रिक में याद करो चाहे ऐसे, वैसे सबसे अच्छा होता है ऐसे ही याद करना, क्योंकि आपको अगर मैप का हर स्टेट का नाम उसके स्थान के अनुसार अगर याद है ना, तो आप कर्क रेखा से आप जानते गुजरात से निकलती हुई जाती है, राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा कट रहे हैं, राजस्थान के यहाँ पर आप देख रहे हो थोड़ा सा स्थान बहुत कम, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश से आपके फिर झारखंड पर रहा है, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, लास्ट में मिजोरम। फिर एक आपकी क्या आ जाए, जैसे मित्र पर गमछा झाड़, देखिए बहुत अच्छा, ठीक। मित्र से आपके बन जाएंगे मिजोरम, ठीक है। त्रा से आपको क्या बन रहा है? त्रिपुरा, 2 हो गया। फिर पा से क्या बन रहा है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और आपके रा से क्या बन गया? राजस्थान, राजस्थान। फिर गा से क्या बन गया? गुजरात। फिर मां से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और छा से छत्तीसगढ़। बाकी ये दिख रहा है जहां से क्या होगा? झारखंड, ठीक है। इस प्रकार भी आप रन रख सकते हो, कैसे कि मित्र पर गमछा झाड़, मां से आपके हो जाएंगे मिजोरम, त्रा से हो जाएंगे त्रिपुरा, पा से हो जाएंगे आपके पश्चिम बंगाल, रा से आपके राजस्थान, और गा से गुजरात, और मां से फिर मध्य प्रदेश, छा से आपके छत्तीसगढ़, और यहाँ आपके झारखंड, ठीक है। तो इस प्रकार आपके कितना 8 आपके जो राज्य पड़ता है, 8 राज्यों के नाम याद होगा। तो दोस्तों इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाता है। कभी पूछती है कि जो अगर कर्क रेखा राजस्थान के जैसलमेर से होकर जाती है तो वो क्या सिक्किम से होकर जाएगी? तो भाई इसमें अगर आपको ध्यान है कि राजस्थान यहाँ है, इसके जैसलमेर से अगर कोई कर्क रेखा गुजरे तो वो क्या सिक्किम से होकर जा रही है? बिल्कुल जा रही है भाई, ये सिक्किम है तो सिक्किम से होकर जा रही है, बिल्कुल जाएगी। अगर राजस्थान के जैसलमेर से कर्क रेखा गुजरती है तो सिक्किम से होकर जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछती है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल अवधारणा से लेकर मैप को इमेज इस तरह से आपके माइंड में होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए छोड़ना नहीं हो। भारत के प्रमुख पड़ोसी देशों के बारे में, भाई भारत के पड़ोसी देश की बात करें सबसे पहले भाई ये पाकिस्तान पड़ता है सबसे, उसके बाद अब क्या आते हैं? अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान का आप ये देख रहे हो, अफगानिस्तान यहाँ से ये इतनी सी है, ठीक है। अफगानिस्तान का आपके छोटा सा बॉर्डर पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कश्मीर है, तो कश्मीर में जैसे कुछ हिस्सा उनके पाकिस्तान के हिस्से में चले जाता है तो पाकिस्तान के लोग क्या बोलते हैं उसको? आजाद कश्मीर। हम लोग क्या बोलते हैं? गुलाम कश्मीर। तो ये आपके ये अफगानिस्तान के साथ जितना आगे एरिया की बात करें 106 किलोमीटर, सबसे छोटा बॉर्डर जो है, ऐसे सबसे छोटा सीमा क्षेत्र साझा किसके साथ किया जाता है? अफगानिस्तान के साथ किया जाता है, ठीक, अफगानिस्तान। और नेक्स्ट आपकी है चाइना जो काफी एरिया में है, उसके बाद आपके नेपाल, फिर आपके नेपाल हो गए ये, फिर हो गया आपके भूटान, फिर हो गया बांग्लादेश, फिर आपके है म्यांमार और ये श्रीलंका। टोटल कितना हो गया? 8 पड़ोसी देश अपने, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना और पाकिस्तान, अफगानिस्तान। क्या है कि सबसे ज्यादा क्षेत्र की सीमा किसके साथ साझा करती है? ये सबसे कम है, सबसे कम अफगानिस्तान के। और सबसे अधिक की बात करें, सबसे अधिक, तो सबसे अधिक भाई किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा सीमा क्षेत्र की बॉर्डर साझा किया जाता है, 4000 साझा किया जाता है क्या? 4096 किलोमीटर, ठीक है। 4096 किलोमीटर की बॉर्डर बांग्लादेश के साथ साझा किया जाता है। अब कुछ इसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनता है। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी बात करें कि बांग्लादेश के साथ भारत का जो सीमा रेखा है वो त्रिपुरा के साथ बताते हैं। बांग्लादेश या मानो भारत और बांग्लादेश, भारत का कौन सा क्षेत्र? त्रिपुरा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिएगा। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर का क्या नाम देके रखा है? जीरो लाइन बॉर्डर, जीरो लाइन बॉर्डर, ठीक है। क्या है? जीरो लाइन बॉर्डर।
नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें हम अफगानिस्तान के साथ भारत का, भारत और अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो बॉर्डर है इसके नाम क्या है बॉर्डर के? डूरंट। क्या नाम है? डूरंट, डूरंट रेखा। ठीक है, क्या नाम है? डूरंट रेखा। सेकंड की बात करते हैं पाकिस्तान के साथ। ठीक है, पाकिस्तान के साथ भारत का जो बॉर्डर साझा होते हैं तो इसका नाम क्या है? सभी लोगों को पता होगा, रेड क्लिफ है। रेड क्लिफ, रेड क्लिफ किया क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान की जो डिवाइड हुआ था उस टाइम रेड क्लिफ कमीशन बना था। उस कमीशन का जो अध्यक्ष थे वो रेड क्लिफ साहब थे, तो उसने अपने नाम पे रखा, फिर रेड क्लिफ लाइन रख दिया। और नेक्स्ट और एक आता है भारत और इसके साथ चाइना के साथ ना, भारत और चीन की बात करें तो ये आपके मैकमोहन। ठीक है, मैकमोहन भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला भारत और चीन के साथ जो सीमा साझा किया जाता है उसका नाम क्या है? मैकमोहन है। पाक और मतलब पाकिस्तान और भारत के साथ रेड क्लिफ का, और अफगानिस्तान और भारत के साथ डूरंट हो गया। अब भारत और अगर बांग्लादेश की बात करें, ये बांग्ला भारत का कौन सा बॉर्डर? त्रिपुरा के वाला, त्रिपुरा या बांग्लादेश भी आ सकता है, तो वो 0 लाइन बॉर्डर है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्लियर हो गया होगा। ओके दोस्तों, ये था आज का वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिए, मुझे सपोर्ट करिए, हमारे साथ जुड़े रहे।